हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे YouTube चैनल अद्भुत भक्ति ज्ञान में आप सभी श्रोता बंधुओं का एक बार फिर से स्वागत एवं अभिनंदन है। श्रोताओं, आज हम आपको नल और दमयंती का किस्सा का दूसरा भाग और उनके विवाह के उपरांत उनकी प्रेम परीक्षा के बारे में बताएंगे। इससे पहले आपने हमारे इस अद्भुत भक्ति ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और उसके पास एक छोटा सा बेल आइकन बटन होगा, उसको ऑन कर दें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुंचता रहे। तो चलते हैं सीधे अपनी वीडियोज पर। तो सज्जनों, सुख दुख का चक्र निरंतर चलता ही रहता है। समय सदा एक सा नहीं रहता है। राजा नल गुणवान, धर्मात्मा और पराक्रमी थे, परंतु जुआ खेलने का एक दुर्गुण भी उनमें था और यह दुर्गुण उनके दुख का कारण बन जाता है। जुए में राजा नल अपना सारा राजपाट हार गए। जब भाग्य प्रतिकूल होता है तो विपरीत परिणाम ही प्राप्त होते हैं। रानी दमयंती की सलाह का भी उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। बंधु, परिणाम स्वरूप राज्य त्याग कर शरीर से वस्त्राभूषण को उतारकर वे केवल एक वस्त्र पहने हुए दमयंती के साथ नगर से बाहर निकले। राज्य से व्याकुल होने के बाद राजा नल अपनी पत्नी के साथ 3 दिन तक नगर के बाहर बैठे रहे, पर किसी ने उनकी मदद नहीं की। जल पीकर 3 दिन बिताए। नगर के कुछ लोगों की सहानुभूति उनके प्रति भी, परंतु नए राजा के राज्यादेश एवं मृत्युदंड के भय से कोई मदद करने की हिम्मत नहीं जुटा सका। राजा नल और दमयंती निराश होकर जंगल की ओर चल दिए। ऐसी विकट परिस्थितियों में भी दमयंती ने अपने पति का अनुसरण कर पतिव्रता धर्म का पालन किया। सज्जनों, जंगल जंगल भटकते और उनके कष्टों को भी वह प्रशंसा से झेल रही थी। सज्जनों, राजा नल अकिंचन हुआ असहाय था। उससे अपनी प्राण प्यारी दमयंती का दुख नहीं देखा जा रहा था। तब सज्जनों, दमयंती अपने पिता के यहाँ उन्हें छोड़कर जाने को राजी ना थी। उसको मनाने के सारे प्रयत्न करने के बाद जब उन्हें कुछ ना सूझी तो वह एक दिन जब दमयंती सोई हुई थी तो उसे अकेला छोड़कर वे चल दिए। जब दमयंती की नींद टूटी और जब उसने राजा नल को अपने पास नहीं देखा तो भय और आकांक्षा से वह कांप उठी और नल के वियोग में दमयंती अत्यंत दुखी अवस्था में इधर उधर भटकने लगी। तो सज्जनों, दमयंती ने यह कभी नहीं सोचा कि देवलोक के ऐश्वर्य को ठुकराकर मैंने जिस व्यक्ति से प्रेम किया है वह राजा नल मुझे जंगल में अकेली और असहाय अवस्था में छोड़ जाएगा। श्रोताओं, क्या यह पुरुष प्रकृति है या कठोर नियति? सज्जनों, उसने अपने आप को संभाला और जो कष्ट उसे झेलना है उसे क्यों ना वह संयम भाव से झेले, यह सोचा था। सज्जनों, सम्मुख आई विपत्ति का दृढ़ता से मुकाबला करना क्षत्रिय नारियों की अद्भुत परंपरा रही है। सज्जनों, विकट परिस्थितियों में भी उसका धैर्य नहीं डगमगाता, पतिव्रता का सतीत्व भंग नहीं होता है। वह जब प्रतिकूल स्थिति का मुकाबला करने को उद्यत हो उठती है तो उसे अनुकूलता में परिवर्तित कर देती है। सज्जनों, दमयंती ने नल से बिछुड़कर अनेक कष्ट भोगे, संकट सहे, पर हार नहीं मानी और अपने प्रिय की खोज में लगी रही। अंततः उसे अपने निर्दिष्ट उद्देश्य में सफलता हासिल होती है और वह अपने पति राजा नल को खोज लेती है। संकट का समय एवं प्रतिकूल परिस्थितियों का अंत होता है
और नल और दमयंती का पुनः मिलन होता है। राजा नल फिर अपना पैतृक राज प्राप्त कर लेते हैं। सज्जनों, राजा नल और दमयंती की कहानी के इस पूरे घटनाक्रम में दमयंती का विभिन्न परिस्थितियों में धैर्य, प्रेम, पतिव्रता और साहस प्रकट होता है, जो समाज के लिए अनुकरणीय है। आज भी भारतीय समाज और संस्कृति में दमयंती का नाम काफी सम्मान के साथ लिया जाता है। जगह जगह राजा नल और दमयंती की रागनी नाटक आदि का आयोजन कर उन्हें याद किया जाता है। अगर श्रोता बंधु हमारी ये कहानी आपको पसंद आई हो तो कृपया हमारे चैनल अद्भुत भक्ति ज्ञान को सब्सक्राइब कर लें और उसके पास एक छोटा सा बेल आइकन बटन होगा, उसको प्रेस कर लें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुंचता रहे। तो श्रोता बंधुओं, इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।